हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम शुरू कर चुके थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी। इसमें हम फ्रैक्शंस के सभी बेसिक्स को कवर कर चुके थे, है ना। इस लेक्चर में हमें शुरू करना था डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, इस लेक्चर में हमें डेसिमल फ्रैक्शन शुरू करने हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसको कहते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन जो होता है इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, पूरे डिफाइन कर देते हैं जरा। द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इन पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10, then it is called क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर्स में हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल 1/10, 9/10, 2/10, है ना, या फिर 3/100। ठीक है जी। फिर कुछ और टाइप्स ऐसे भी है, जैसे पूछा जाए कि टेंथ पार्ट ऑफ 1। ठीक है, तो 10th पार्ट ऑफ 1 क्या होगा, 1/10 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है जी। और इसको हम 1/10 भी कहते हैं, 1/10, 10th पार्ट ऑफ 9। अगर ऐसे बोला जाए तो ये हो जाएगा 9/10 मतलब 0.9, दैट इज 9/10। ठीक है, अगर बोला जाए 100th पार्ट ऑफ 25, तो क्या करेंगे, 25/100 कर देंगे, मतलब 0.25, दैट इज 1/4। अब 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि 1/4 है ना। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें 25/100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब 1/4, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 क्या होता है, क्वार्टर। ठीक है, इसमें एक और टर्म है, जैसे हमें एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लीजिए 25.429। ठीक है, अगर ऐसे दिया है तो इसके अंदर जो 25 है, ये है 25 इज एन इंटीजर, सॉरी, इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है, मतलब ये इंटीजर है। और जो 0.429 है इज एन, सॉरी, इज अ डेसिमल पार्ट। ठीक है, क्या है, डेसिमल पार्ट। और डेसिमल को हमेशा हम नंबर्स में रीड करते हैं, जैसे 0.429। ठीक है जी, 0.429 ऐसे रीड करेंगे। क्लियर है, ये नहीं कहेंगे कि 0.429।
एक एक वर्ड को सिंगल सिंगल नंबर को अलग अलग हम रीड करेंगे, डिजिट को, ठीक है। 0.429 क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, दो स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, सबसे पहले स्टेप में क्या है, आपको 1 प्लेस करना है, ठीक है। प्लेस 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर अंडर डेसिमल पार्ट, ठीक है जी। सेकंड में क्या करना है, आफ्टर रिमूविंग डेसिमल प्लेस as many zeros as the number of digit present after decimal, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए 0.00245, ठीक है। अब कहता है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप के अनुसार क्या करना है, एक लाइन लगाना है, ठीक है। आपने ऐसे लिख लिया 0.00245, हम क्वेश्चन को हमने लिख लिया सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, बोला है 1 लिखने के लिए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर नीचे आएगा, 1 लिख लिया हमने। अब क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल हम कैसे रिमूव करेंगे, डेसिमल को ऐसे रिमूव करते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 5 जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गया। अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये बन गया 0.00245 अपॉन 1 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इनको हटा देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया 245 अपॉन 1 लाख। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 ने 45, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 49 अपॉन 20,000, ठीक है जी। तो ऐसे फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। यहां तक क्या था, यहां तक जो था ये था कन्वर्जन, यहाँ पे ये था कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन। इसके बाद ये जो है, इसको हमने किया लोवेस्ट टर्म तक, है ना, लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस नंबर को, ठीक है जी। अब देखिए, इसका ही है कन्वर्ट करने का एक रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, है ना, जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उनको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 0.6666 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करें, ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इनको हमने सिंप्लीफाइड टर्म में लिखना है। जैसे कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 0.6, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 6 लिखेंगे और 6 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बार,
मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में हम लिखेंगे क्या, 6, मतलब जितने टर्म रिपीट हो रहे होंगे उन सभी टर्म्स को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। मतलब 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो सिर्फ हम 6 लिखेंगे। अब ठीक है, अब इसके बाद में नीचे में हम लिखेंगे 9। अब ये 9 कितनी बार लिखना है, तो डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में जितनी बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी उतनी बार 9 लिखना है नीचे, ठीक है। तो 6/9 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.2498, ठीक है। 0.2498, 2498, 2498, है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, 0.2498 यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इनको लिखने के बाद में हम इसके ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में हमें सेम डिजिट को ऊपर लिखना है, 2498, ठीक है, यही नंबर रिपीट हो रहे थे। अब ये नंबर कितनी बार कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 बार 9 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आई, ठीक, ठीक है जी। उसके बाद में अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो आगे से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको, उसके बाद में वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है, ये तो हो गया। इनको एक तरह से ये भी कहते हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, मतलब सारे नंबर से इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब होगा मिक्स्ड, अब होगा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है जी। ये फर्स्ट, ये सेकंड। मिक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सारे नंबर रिपीट हो रहे थे, है ना, यहाँ पे सारे नंबर रिपीट नहीं होंगे। जैसे 0.1236236 डॉट डॉट, ठीक है, या फिर 3.22233333 डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। इनको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.1, ठीक है, 236 जितने भी नंबर है, अब 236 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना, 236 तो हम 236 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, जो नंबर है उनमें से माइनस करना है, मतलब जितने नंबर है 1 2 3 6 ये नंबर है ना। अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट ना होने वाला कौन सा नंबर है, 1, ठीक है। तो 1 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये हो गया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी बार वाले नंबर्स हैं, ठीक है, 2 3 6 तीन नंबर है, तो हम 3 बार नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार जो है नॉन रिपीटेबल नंबर है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक डिजिट है ये, है ना, तो क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे बस, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 5, ठीक है जी, 9990 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, वैसे हो जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई होगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 निम 45, 5 निम 45 और फिर 5 से 40, तो ये हो जाएगा 247/1998, ठीक है जी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब एक और देखिए, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3.22 क्या करना है हमने, बार वाले नंबर्स को
सॉरी जो रिपीटेबल नंबर है उसको हमें बार में लिख लेना है, ठीक है। तो अब 2 2 के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो हम 3 पे बार लगा देंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, अब इस नंबर को हमने लिखना है ऐसे, 3 तो इंटीजर है यहाँ पे, है ना। ये जो 3 है ये तो इंटीजर है क्योंकि डेसिमल नहीं है यहाँ पे, है ना, डेसिमल से पहले वाला है। तो क्या करेंगे अब, देखिए 3 प्लस, थोड़ा सा नीचे करते हैं, 3 प्लस 0, 0 नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए अगर इसको हम तोड़ें, है ना, इसको हम अगर तोड़ें तो कैसे होगा, 3 प्लस 0.223 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, क्या बताया था मैंने, न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे हैं उनमें से माइनस करना है, ठीक है। तो 223 पूरा नंबर लिख दिया हमने। अब इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट ना होने वाला नंबर कौन सा है, 22, ठीक है, 22। तो अब क्या करेंगे, 22 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो एक बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो एक बार 9 लिखेंगे। अब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब कितने हैं, एक दो, दो डिजिट है तो दो बार नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, 201 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है जी। क्लियर हुआ, अभी हो गया आंसर, नहीं अभी ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 3 भी हमारे पास है तो अब 3 को इसमें प्लस करेंगे। अब वो कैसे होगा, तो 3 प्लस 201 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है जी। अब वो फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा 900 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 है और ये एक नंबर है। क्लियर है, तो अब क्या करना है, अब हमने करना है 1 से डिवाइड 900 को, तो 900 आएगा, है ना, 1 के टेबल में 900 आएगा, फिर 900 को 3 से इंटू करेंगे तो 2700। क्लियर, उसके बाद 201 ऊपर आ जाएगा, वैसे ही सॉल्व कीजिए जल्दी से। अब कितना है ये, 2901, ये आएगा ऑन 900, ये हो जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक, नहीं तो ये आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हाँ, 4 2 6 7 6 7 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 0.42674267, ठीक है जी। थर्ड 0.32199999, फोर्थ 3.5432432, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है जी। फर्स्ट है एडिशन, ठीक है। एडिशन, एडिशन में क्या है, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास गिवन है 353.5 प्लस 2.32 प्लस 4323, ठीक है जी। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिना डेसिमल के अगर नंबर गिवन हो आपके पास 35 35 प्लस 232 प्लस 4323,
ठीक है जी। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, 3 5 3 5, इसके नीचे फिर 2 3 2, फिर 4 3 2 3, ठीक है। ऐसे ऐड करेंगे, मतलब कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 प्लेस, ठीक है। ऐसे करके ऐड करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा क्या, 5 2 7 3 10 0 हासिल 1, 3 3 6 8 और 1 9, 5 3 8 2 10 0, फिर हासिल 1, 4 4 4 और 4 8, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली डेसिमल में भी यही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम यहाँ पे वन टेंस को ध्यान दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे ध्यान देना है डेसिमल को, ठीक है। यहाँ पे किसको ध्यान रखना है, डेसिमल को। कैसे? जैसे ये डेसिमल का प्लेस है, ठीक है, ये पूरा डेसिमल का प्लेस है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, 3 5 3, तो हम लिखेंगे 3 5 3, ठीक है। अब ये डेसिमल डेसिमल आ गया, अब डेसिमल के बाद 5 है तो डेसिमल के बाद 5 आ जाएगा, क्लियर है। फिर 2 के बाद डेसिमल है तो 2, इसके बाद डेसिमल, फिर 3 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4 3 के बाद है तो 3 4, ठीक है, 4 3, फिर डेसिमल, उसके बाद 2 3 ठीक है जी। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 के बाद क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 हम कितना भी लगाए नंबर के आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर लेंगे जिससे बराबर पे हो जाइए। अब 3 और 2 5, उसके बाद 5 3 8 और ये 2 10 0, हासिल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कैरी, 3 3 3 6 2 8 और ये 1 9, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, अब हम यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 और ये 4 9, फिर ये 3, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 399.05, ठीक है जी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आप ऐड कीजिए एक और नंबर, 0.3674 प्लस 4267.426 प्लस 3.223, ठीक है जी। इनको ऐड कीजिए, आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको सब्सट्रैक्शन में कि हम उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए सेम नंबर को हम लेते हैं 3 5 3 डेसिमल 5, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है 2.35, ठीक है, ऊपर 0 लगा देंगे, इसको माइनस करना है, ठीक है। सेम हम उसमें भी ध्यान रखेंगे कि डेसिमल जो है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बाकी नंबर्स अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, ये इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, अभी कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ पे डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा, फिर 3 में से 2 गया 1, 5 और 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एडिशन में जो क्वेश्चन दिया था इनमें से ही, अब आप भी एक ट्राई कीजिए सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। क्या है, 4267.42, यही है, ठीक है, माइनस 3
3.67। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तब तक आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के दो नंबर्स के भी हो सकते हैं, टू नंबर्स, ठीक है, या फिर मोर देन टू नंबर्स। ठीक है जी, जैसे देखिए 4.3 इंटू 0.13, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता तो हम कैसे करते, जैसे 43 इंटू 13 ऐसे दिया होता, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। 43 को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, है ना, तो एक 10 हो जाता और एक 3, तो 10 पे क्या हो जाता 430, 3 से इंटू करते क्या होता 2, 12, 9, 129 आ जाता, 9, 5, 5, ठीक है, ये आंसर हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल में हम क्या करेंगे, करना मल्टीप्लीकेशन सेम तरीके से ही है, बस हमने काउंट करना है डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1, 2, 3, 3 डिजिट है डेसिमल में, है ना, क्या करेंगे 5, 5, 9, 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डेसिमल का। समझ आया। और देखिए दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, 4, 3, ठीक है, 4, 3, इसको ऐसे कर लेते हैं 0.13 और 4.3, ठीक है, इंटू करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 0 का 0, फिर क्या 4 से इंटू करेंगे तो 12, तो 4 थे 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर ये 0, ठीक है, 4 से 0 से इंटू करेंगे तो 0। अब इनको करेंगे हम ऐड, तो 9, फिर ये 5, फिर 5 और ये 0, ठीक है। अब क्या है, डेसिमल कहाँ है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है नी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। एक और मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूँ नंबर, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए और इससे से क्लियर हो जाएगा 0.936 इंटू 0.12, ठीक है, इसको इंटू कीजिए। अच्छा, इसमें ही एक और टाइप ले लेते हैं, जैसे अगर बार वाले बार में दिया हो, है ना, इसको हटा देते हैं, जैसे अगर सी क्वेश्चन को बार में दिया हो 0.936 का बार इंटू 0.12 इसका बार, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको भी करेंगे हम फ्रैक्शन में, ठीक है जी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इंटू करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिस्टम था, न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम पूरा वैसे लिखेंगे 936, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9, ठीक है, इंटू सिमिलरली यहाँ पे भी 12, 9, 9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 0, 9 चौक 36, फिर 9, 9, 1, 1, ठीक है, 111 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 33, ठीक है। क्लियर है इतना यहाँ तक। अब इसको जब इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 416363663, ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.113, ठीक है जी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतना, ठीक है।
इसका भी क्वेश्चन नोट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। 43.6272, ठीक है, फिर सिंपली ऐसे बार, ठीक है, इंटू 5.239 पे बार, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके बताइए। आगे बढ़ते हैं इतने। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है। जब हम डेसिमल को डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर के साथ, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे 19.72 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 1972 को इंटू कर देंगे 4 से, ठीक है, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 4 निम 36, 2 38, 8 3 4 एकम 4 और 3 7, 7 ट्रिपल 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 2 2 के बाद है डेसिमल, तो 1 2 2 नंबर के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, ठीक है जी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ इतना? ठीक, एक और देखिए, 0.0745 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे कितना आएगा बताइए। तो जब इंटू करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, डेसिमल एक एक डिजिट कम हो जाएगा, जैसे 0.745, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर प्रूफ करना है तो देखिए 0.0745 इंटू 10 क्या होगा, 000 कितने हैं, 5 है, तो 5 आ गया, इंटू 1 से इंटू करेंगे तो 54700, ठीक है। अब क्या प्लस करेंगे, 0544700, ठीक है। अब कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद ये आ गया, क्या आया, 0.7450, ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो भी जीरो हम एक ही जीरो कंसीडर करेंगे, डेसिमल के बाद जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 0.745। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन के बाद फोर्थ डिवीजन, डिवाइडिंग a decimal fraction by an integer, ठीक है जी। 0.81 को अगर डिवाइड करने को बोल रहा है 9 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए। देखिए, तो डिवाइड करने के लिए 0.81, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, 9 से, 9 नीचे आ गया है ना। अब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ से, जब डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जीरो, ठीक है। जीरो क्यों आया, 9 आना चाहिए ना, 9 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है ना, बार नहीं है, बार होता तो 9 आता, बार नहीं है तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया, 81/900, ठीक है, 900 बोल दीजिए या फिर 9 इंटू 100, ठीक है, 9 इंटू 100 ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? अब देखिए 9 वन जा 9, 9 9 जा 81, 9 में 81, तो 9/100, 100 हो गया। अब 9 को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.09, ठीक है जी।
तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, 1.2875। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से, है ना, तो क्या होगा बताइए। देखिए 1.2875 ये नंबर है, डिवाइड किससे करना है? 25 से, ठीक है। इनटू डेसिमल हटाने के बाद कितने जीरो आएंगे? 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे, है ना। अब 25 से हम 12875 ये नंबर है। अब हम क्या करेंगे? 25 से इनको डिवाइड कर देंगे इनटू 10,000, ठीक है। अब 25 से इनको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 सते 35, ठीक है, सॉरी 25, हाँ ठीक है, 5 सते 35, फिर 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है, 515 ये आ रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो 515 ये आया। अब नीचे 10,000, है ना। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका सिंपल रूल ये है कि यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ऊपर में 4 के बाद जो होगा वो डेसिमल आ जाएगा। तो 515 ये तो 3 डिजिट ही हुए, एक और हम जीरो लगा के डॉट और जीरो, ये हो गया आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपको ये डिवाइड करने का जो शॉर्ट रूल है अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि 12875, ठीक है। इसको डिवाइड मैंने किया 5 से, पहले 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या किया? यहाँ पे 12 है, तो 5 के टेबल में कितना आता है? 10। तो 12 में से 10 माइनस किया, कितना है? 2। और 2 को मैंने यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे ये 8, ठीक है, ये 8 ले लिया तो 28 हो गया। अब ये जो 10 आया ये कितनी बार में आया? 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या किया, यहाँ से 2 बचाइए और ये 8, 28 हो गया। अब 28 5 की टेबल में 28 तो आता नहीं है, क्या आता है? 25। कितनी बार में? 5 बार में, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर 25 माइनस किया, इसमें से कितना बचा? 3 बच गया। अब ये 3 के साथ में ये 7 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? 37 हो गया। अब ये 37 हुआ, तो 5 के टेबल में 37 तो आता नहीं है, क्या आता है? 35 आता है, 35। तो 35 35 कितनी बार में आता है? 7 बार, ऊपर 7 आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें से फिर माइनस करेंगे, तो 37 में से 35 गया तो 2 आया। अब 2 में फिर ये 5 लगा दिया हमने, ये लास्ट 5 रह गया था, अब ये 5 लगा दिया, तो अब कितना हो गया? 25। तो 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है, जो हो गया 25, ठीक है, 0। अब हम क्या करेंगे? अभी ये और डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो फिर शुरू करेंगे हम, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो ये पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा 25, ठीक है, तो ये हो गया 5। अब क्या है? 7। तो 7, अब 7 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, क्या आता है? 5 आता है। कितनी बार में? एक बार में, 5 एकम 5, तो 5 माइनस किया, 2 आया। फिर क्या लिया? ये 5 रह गया था, ये खत्म 7। अब क्या है? 5 रह गया, तो 5 को लिख दिया यहाँ पे, 5 पच्चे 25 आ गया, है ना, 0। तो फिर यहाँ पे 5 लिख दिया। क्लियर है? ऐसे डिवाइड किया है। आप भी इसको कर सकते हैं, आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको भी जल्दी जल्दी करने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको हटाने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड में एक एक क्वेश्चन नोट कीजिए, 0.00049, ठीक है जी। इसको डिवाइड किया हमने 7 से, क्या आएगा आंसर? बताइए जल्दी से कमेंट में। अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम पलट दें, जैसे कि
थर्ड था ना, तो फोर्थ क्वेश्चन 42 डिवाइडेड बाय 0.007। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? इनके लिए भी सिंपल सा वही फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है ये कि 42 को डिवाइड करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर 42 है और नीचे 0.0007 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? दो तरीके इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म में ले आइए। नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगा? ऊपर और नीचे जितना डिजिट है, अब इसको, ये डेसिमल को इंटीजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 1000 से। अगर हम 0.007 को इंटू कर दें, है ना, 1000 से, तो ये 7 बन जाएगा, है ना। तो हम ऊपर और नीचे दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। समझ आया? ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो गया? 7 छक 42, 6 बार में, फिर ये हो जाएगा 6000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन दूसरा तरीका इसका क्या है? ये हो गया मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2, मेथड 2 में होगा 42 डिवाइडेड बाय 0.007 इंटू, है ना, इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे अपना रूल। क्या? 0.007 को हम डेसिमल 0.007 में से डेसिमल को रिमूव करेंगे, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं ऊपर क्या आ जाएगा? उतने जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये क्या बन गया? 42,000, 42 इंटू 1000 इंटू 7, सॉरी डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, ये हो गया 6000, ठीक है। हो गया आंसर। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में हम कर वही रहे हैं, सेम चीज, बस डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसमें हमने क्या किया? 1000 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया है ना। इसमें क्या किया हमने? डेसिमल को रिमूव कर दिया है। कर वही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 0.00048 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतने कुछ इंपॉर्टेंट नोट, मतलब फैक्ट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे फर्स्ट नोट है कि इफ, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब अंश, यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जाएगा, अंश बराबर भाजक है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इक्वल है, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, सेम है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। जैसे 4/4, अगर इसको हम, इक्वल है न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो 4 1 जा 4, तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही कहना चाहता है। सेकंड, सेकंड है कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है यानी कि अंश नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर जो है
यानी भाजक ये अगर 0 है ना, देन वैल्यू इज इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का साइन ऐसे होता है, लेटा हुआ 8। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब कि न्यूमरेटर में मान लीजिए 2 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये बराबर होगा इंफिनिटी का, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। थर्ड थर्ड पॉइंट है, अगर न्यूमरेटर जो है अंश 0 है, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर जो है भाजक ये नॉन जीरो है, देन वैल्यू इज 0। ठीक है जी। फोर्थ नोट, इसमें कहता है कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर भाजक, है ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर देन, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तब तब क्या होगा, तब नो चेंज। ठीक है, नो चेंज एज द वैल्यू रिमेन्स सेम। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। जैसे 2/3 है, अगर इसको मैं 4/4 से इंटू कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 दूनी 8 और नीचे 4 तें 12, वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। अगर मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई करूँ, 4 से कट जाएगा, है ना, 4 से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो वापस से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तें 12, 2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई होके वही आ जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा, अगर सेम ही नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, या फिर डिवाइड करेंगे तो। जैसे यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड हुआ, यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है जी, बात समझ आई। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है, ये कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, मतलब अंश और भाजक हैव नो कॉमन नंबर अदर देन, नंबर नहीं, फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, देन इट इज द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, जैसे 8/12 था, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 क्या था, 8 का भी फैक्टर था और 12 का भी फैक्टर था। ठीक है, तो जब ये डिवाइड होके ये आया तो अब क्या है, अब 2 और 3 का फैक्टर निकालिए। 2 और 3 का फैक्टर निकालिए, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1, और 3 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा 2 और 1, है ना, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 1। तो वही कह रहा है कि अगर जो भी फ्रैक्शन आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, एक से अलग कोई और दूसरा कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई। ठीक है, तो ये थी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के
सीखते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, ठीक है जी। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा कुछ कुछ एडवांस करेंगे हम, ठीक है। देखिए फर्स्ट टेक्निक में क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, टू रिप्रेजेंट एनी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म या फिर लोवेस्ट टर्म, ठीक है जी। डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, ठीक है जी। जैसे अगर बोला गया है कि कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमने लोवेस्ट टर्म में सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म के लिए न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका हमें निकालेंगे HCF, और फिर उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमें आंसर निकलेगा, जो भी फ्रैक्शन निकलेगा वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड होकर निकलेगा लोवेस्ट टर्म, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 27/81, ठीक है, इसको बोला है सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसका HCF कैसे निकलेगा, 27 के फैक्टर्स बताइए क्या होते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है जी। 81 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन होगा, कॉमन 3 3 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये HCF क्या हो जाएगा इसका, 3 का क्यूब मतलब 27, ठीक है जी। 27 HCF आ गया। अब क्या करना है, हमने 27 को डिवाइड कर देना है 27 से, ठीक है। उसके बाद 81 को भी डिवाइड करना है 27 से, ठीक है। तो 27 बन जा 27, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 27 बन जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 जो हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट ऐसे वाला डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड टेक्निक, सेकंड टेक्निक में कहता है, इफ इन द गिवन फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर and denominator are same, are same, then fraction having larger numerator is the largest and smallest, smaller numerator is the smallest, ठीक है जी। एग्जाम्पल कहता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, किसको, 4/5, 5/6 और 6/7
7। ठीक है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। इसके लिए क्या बोला है कि जब भी ऐसा हो तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो, ठीक है, देन फ्रैक्शन हैविंग लार्जर नंबर इज द लार्जेस्ट। अब देखिए 4 और 1 कितने का गैप है, सॉरी 4 और 5 में कितने का गैप है, 1 का। 5 और 6 में कितने गैप है, एक का ही है। 6 और 7 में एक का ही गैप है, ठीक है, तो मतलब ये रूल अप्लाई होगा। तो ये रूल अप्लाई होगा तो इसमें क्या बोला है कि जिसका लार्जर न्यूमरेटर होगा, लार्जर न्यूमरेटर यानी कि लार्जर किसका है, 6, ये वाला, तो लार्जर न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे 6/7। ठीक है जी। और और स्मॉलर न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट, मतलब 4 स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलर, तो 4/5 ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो अब क्या होगा, देखिए ये ऐसे, ये 5/6 ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग बोला जाए तो सिंपल 6/7 है ना, 5/6 और 4/5, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड टेक्निक क्या कहता है, थर्ड टेक्निक में कहता है इफ द गिवन फ्रैक्शन if the given fractions the numerator are increasing by a definite value, ठीक है, and the denominator also increasing by a definite value, but the value of denominator is greater than numerator, then the fraction having smaller numerator will be smallest and the fraction having larger numerator will be the largest fraction। इसमें कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन हमें गिवन है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों गिवन है, n1 d1 n1 सॉरी n2 d2, ठीक है, n3 d3, ठीक है जी। अब इसमें कहता है कि न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है इंक्रीज हो रहा है एक डेफिनेट वैल्यू से, डिनोमिनेटर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी एक डेफिनेट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर की इंक्रीजिंग वैल्यू है ये न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि न्यूमरेटर में +1 हो रहा है सब में, ठीक है, +1 होता चला जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में +2 होता चला जाएगा। ठीक है, ये एक अलग वैल्यू से बढ़ रहा है, मतलब बड़े वैल्यू से बढ़ रहा है, न्यूमरेटर से बड़ा वैल्यू है। ठीक है, देन फ्रैक्शंस हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर, जो भी फ्रैक्शन बनेगा इनमें से, जो फ्रैक्शन होगा उसकी जो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा विल बी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होगा लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल 2/5, ठीक है, 5/11, 8/17 एंड 11/23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, तो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 और 5 के बीच में कितना गैप है, 3 प्लस हो रहा है ना। 5 और 8 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है। फिर 8 और 11 इनके बीच में कितने का गैप है, 3 का, मतलब न्यूमरेटर पार्ट जो है वो 3 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 और ये 11, मतलब 6 प्लस हो गया ना। फिर यहाँ पे भी, एक मिनट इनका कलर ना अलग कर देते हैं। हम्म, अब ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना बढ़ रहा है, सॉरी क्या ये 8 8 17 11 17, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे 23। तो अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, +6, यहाँ पे भी +6। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग जो रेट है ना, डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग रेट है, बट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर की इंक्रीजिंग रेट क्या होगी, ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, है ना। तो यहाँ पे 6 जो है वो बड़ा है 3 से। तो इस केस में क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा जिसका, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और जिसका लार्जेस्ट न्यूमरेटर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। मतलब हेयर 2/5 is smallest fraction and 11/23 is largest fraction। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टेक्निक क्या कहता है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय k अपॉन v इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय k बाय v, then the obtained value will be x greater than original value and the given number will be this। ठीक है, इस टेक्निक में कहता है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मान लीजिए कहता है कि एक कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, x अपॉन y, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, ये दिया गया आपको, ठीक है, ये फ्रैक्शन मैंने आपको दिया, इसमें आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था 1/2, है ना, k अपॉन v दिया है, इसको हम मान लेते हैं 1/2, या फिर k अपॉन v ही लेके चलते हैं अभी, है ना। k अपॉन v मल्टीप्लाई करने को दिया था, लेकिन आपने क्या किया, बजाय इसको मल्टीप्लाई करने के आपने कर दिया डिवाइड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, है ना, डिवाइड कर दिया आपने, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास क्या निकली, है ना, आपने क्या किया, x अपॉन वाई को डिवाइड कर दिया k अपॉन v से। ठीक है, द ऑब्टेन्ड वैल्यू विल बी x ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू। अब जो वैल्यू निकली है, वैल्यू क्या निकली, मान लीजिए a अपॉन b वैल्यू निकली है। ठीक है, तो द ऑब्टेन्ड वैल्यू विल बी x ग्रेटर देन, मतलब x टाइम्स, है ना, x टाइम्स ग्रेटर आ गया, ये x टाइम्स ग्रेटर वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू निकला, है ना, वो x टाइम्स ग्रेटर वैल्यू निकली है। तो ऑब्टेन्ड वैल्यू मतलब कि मैंने जो आपको नंबर दिया था वो नंबर क्या है, तो वो नंबर निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इसमें बोल रहा है कि करण was to find 6/10 of a fraction instead of multiplying। ठीक है, he divided the fraction, he divided the fraction by 6/7। ठीक है, and the result obtained was 13/70, greater than original value। ठीक है जी, find the fraction given to करण। ठीक है जी, अब बताइए, सिमिलर है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि k/v, है ना, एक आपको फ्रैक्शन दिया गया है, ये रहा। अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आपने मल्टीप्लाइंग की जगह पे डिवाइड कर दिया इसको। अब डिवाइड जब कर दिया, है ना, किससे,
6/7 से। ठीक है, मतलब क्या कि x अपॉन वाई, मैंने आपको कोई नंबर दिया, इसको आपको इंटू करना था 6/7 से। ठीक है, बजाय मल्टीप्लाई करने के आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब डिवाइड कर दिया तो जो आपका आंसर आया है, आंसर जो आया है वो आया है 13/70 ग्रेटर आया है ना, इतना ज्यादा आया है, जबकि कम आना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है ना, आई बात समझ। तो बताइए कि मैंने आपको क्या फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन क्या दिया था, मतलब ये x/y क्या है। ठीक है, तो ये निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, के वी एक्स अपॉन वी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे के क्या है, बताइए 6, वी क्या है 7, एक्स कितना है, एक्स कितना है 13/70। ठीक है जी, 13/70। उसके बाद और कुछ चाहिए नहीं, सब मिल गया। अब हम करेंगे इसको अप्लाई। के कितना है 6 इंटू 7 इंटू 13/70 होल डिवाइड अपॉन वी स्क्वायर, वी कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या होगा 6 6 इंटू 7 एकम 7 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 13 छक 78 78 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 78 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 13, 13 आएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब 13 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको क्या करते हैं हम मूव कर देते हैं। ठीक है, कैसे 78/10 एज इट इज लिखेंगे, बीच में इनटू का साइन, और 1 नीचे है तो 1 हो जाएगा ऊपर और 13 नीचे। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या होगा 13 कम 13, 13 छक 78 68। ठीक है, अब अब क्या होगा 6/10 हो गया, हमने फ्रैक्शन में निकालना था, अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, बिल्कुल होगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5 आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ठीक है, आई होप जितना भी आज मैंने कराया है ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है ना, बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है ये, यहाँ पे पूछ लीजिए हमसे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।